श्री हरिदास श्री हरिदास। नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन वास बर प्राण सर्वस्व बाके बिहारी। श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के रसिक रिजवार सुप्रेम अवतारी। परम वैराग्य निधि बसत निधि वन सदा भावना लीन सुप्रवीण भारी। कामना कल्प तरु सकल संताप हरु अग्रदास अली कल्याणकारी। श्री हरिदास श्री हरिदास। तो पूर्व प्रसंग में आपने सुनो कि श्री पीताम्बर दास जी महाराज अपने पिताजी ते अपने परिवार वाले ते पत्र लिखा लाए कि हमारो याते कोई संबंध ना आए। यदि हम याते कोई संबंध रखेंगे तो हमें 100 जन्म तक नरक में पड़ो रहना पड़े। ऐसे ये सब ब्राह्मण साक्षी हैं। सबके दस्तखत कराए के पत्र पे और मोहर लगवाए के और आप श्री धाम वृंदावन आए गए, पूरे परिवार को रोते बिलखते छोड़ते हुए। और यहाँ श्री रसिक देव जी जो कि इनके सदगुरुदेव हैं, उनके सामने वो पत्र पेश किया और साष्टांग प्रणाम करी। आज के प्रसंग में ये कह रहे हैं कि चलत चलत श्री बन को आए, रसिक देव के दर्शन पाए। हमारे ब्रज में 12 वन और 24 उपवन हैं। और ये जो श्री धाम वृंदावन है, ये 12 वन और 24 उपवन के ऊपर और इन्हें वन राज की भी उपाधि दी है। श्री ललित किशोरी दास जी ने अपने एक पद में ऐसा लिखा है कि वन राज हमारे प्यारे हैं। ये जो श्री धाम वृंदावन है, ये बनन के राजा हैं, ये वन राज इनते कहे हैं। और इनते जैसे महंतन के आगे जो महामंडलेश्वर होए, उनते श्री महंत भी कहे हैं। ऐसे ही इनको यहाँ श्री वन की उपाधि दी है। ये जितने भी वन हैं उनके ऊपर हैं ये हमारे, इनको नाम श्री वन भी है। तो चलत चलत श्री वन को आए, रसिक देव के दर्शन पाए। यहाँ आके अपने सदगुरुदेव जो श्री रसिक बिहारी मंदिर में विराजते, उनको शुभ नाम श्री रसिक देव जी है, उनके आपने दर्शन किए। श्रीमत रसिक मान सुख दानी, सब सुनाए बोले मुबानी। महाराज की सेवा में और आश्रम में जो और संत रहो करते, उनको सुनाए के श्री रसिक देव जी महाराज कह रहे हैं कि अब तुम कहो कौन विधि आए, कौन रीत घर ते उठ धाए। बोले 2 बार तुम्हारे परिवार के लोग यहाँ आए के हम लोगों को नाना प्रकार की प्रताड़ना दे के गए हैं। अब आप वहां से कैसे उठ के आए हो, ये पूरी कहानी आप मुझको समझाओ। यदि वो दोबारा आ जाएंगे तो फिर कैसे हुईगी। विप्र समूह बहुर चली आई है, हम तुमको अतिशय दुख दई है। महाराज वो अपने संग और ब्राह्मण को लेकर चले आए और उनने बहुत कछु कहना शुरू कर दिया। तुमको भी दुखी करेंगे, हमको भी दुखी करेंगे, आप बताओ अब आप कैसे आए हो। ये वैरागी की कहानी है ही ऐसी, बड़ी अटपटी है। महाराज काऊ समय या शरीर को स्वामी जी की कृपा से वैराग्य भयो। भरी सभा में बाबा पूज्यपाद श्री विश्वेश्वर दास जी ने
पिताजी के और भैया के डर के मारे ये कह दई कि ये हमारा चेला ही नहीं है, हमने आपको कब चेला बनाया है। ये परिवार वालन की धूमस भी झेलना कोई साधारण जनन के बस की बात नहीं है। ये तो बिहारी जी और स्वामी जी की कृपा होए और परिपक्व लोगों को ही संग प्राप्त होए, तभी जाए के कछु बात बना। कबू आधी रोटी पे पूरा दिन निकारना पड़तो, तो कबू एक रोटी पे, तो कबू गहवर कुंड के ऊपर बाबा फूल चोर बाबा की समाधि पर बैठ के चिकसौली में ढवारे में ऊंचे गांव में रोटी मांग के, और एक ही मिट्टी को करुआ, वाई में ही खीर, वाई में ही कढ़ी, वाई में ही दाल और वाई में ही साग, वाई में ही मिर्च, 7 घर जानो निश्चित है, यदि जो मिले एक ही पात्र में और सान के। बैरागी को कहा स्वाद है जीवन को, वो तो रसास्वादन करे है, वो कोई वस्तु को स्वाद थोड़ी ले है। तो जाकू बैरागी होवे वही या आनंद को समझ सके। भैया हर कोई आदमी या आनंद को नहीं समझ सके है, घायल की गति घायल जाने। जैसे एक प्रिया को प्रियतम ते मिलवे को कैसो कैसो चाव रहे आवे है, ठीक बिहारी जी ते मिलवे वाले वैरागिन को भी ऐसो ही चाव रहे आवे है। उनकी आंखन में नींद कहाँ, उनको भरपेट भोजन कहाँ। वो तो रात दिन कबो कबो तो बेरन के सीजन में 2-2 महीना बेर सुखा के ही रख लेते और जब भूख लगती उन्हें खा लेते। और कबो कबो तो 1 महीना की बाटी सर्दीन में नमक डाल के और पीपा में धर के, और जब भूख लगती बस 1 बाटी 2 बाटी खाई अति भूख में, और बस ऊपर से जल पी लियो। क्योंकि भजन करवे में उदर अग्नि ते ज्यादा खाए तो भड़ुआ को भजन भगाए। बिहारी दास जी महाराज कह रहे हैं, भजन करवे वारेन को तो भोजन उतनो करना चाहिए, बस या में ये शरीर रह जाए। ठोक ठोक के भोजन करना ये महाराज। तो ये पीताम्बर दास जी को ऐसो ही वैराग्य भयो है। रात दिन पैदल चल के आप श्रीवन आए हैं और यहाँ रसिक देव जी को प्रणाम किया है पीताम्बर दास जी ने। रसिक देव जी भी आज पूरे शिष्यन के सामने इनते कछु संवाद कर रहे हैं। रसिक बाँची के अति सुख पाए, उठ अपने उर्थों लपटाए। जब इनने ये दस्तखत और मोहर करी भई पत्र का कि हमारा तुमसे कोई संबंध नहीं है, ये पत्र का जब श्री गुरु रसिक देव जी महाराज के समीप दई हाथ में, महाराज बड़े प्रसन्न भये और तुरंत जो है उठ के छाती ते लगा लियो पीताम्बर दास जी को। महामोह बस दुज मिली धाए, चौबे सहित विपिन को आए। उधर इनकी जो माँ ही, इनकी जो परिवार में जहाँ जहाँ इनके संबंध है, इनके पिताजी है, महाराज वो या बात को सहन नहीं कर सके। लिख के तो दे दियो आवेश में, पर जब पुत्र की याद आई, पीताम्बर दास जी की याद आई, जब महामोह ने इनको घेरो, महाराज अपने संतुलन को ये संभाल नहीं सके। हमारे ठाकुर जी को 3 साल तक घर में कैद करके रखो, और जब एक एक दुकान पर 18-18, 20-20 हजार को घाटो बास में दे दियो। कबो कहते कि याते वहां ले जाओ, कभी कहते वहां पे बाकी दुकान पे भेज दो, कभी बाकी पे भेज दो। जब कहूँ कैसी हूँ कोई इनकी बल्ली था नहीं खाई। अंत में एक दिन या शरीर के पूर्व जन्म के पिताजी बोले कि तू तो भीख मांगेगो, हमको भी भीख मंगवावेगो, या ते यहाँ ते कारो मोह कर जा, ये पूरे खानदान को बर्बाद करके जाएगो, सबको सामान ऐसे ही लुटाए दे है।
हमारे ठाकुर जी ने भी इनसे यही निवेदन किया कि हमको आप लिख के दे दो, हम जहाँ भी जाएं आप हमें रहन नहीं दे हो, हमें आप लिख के दे दो कि हमारा तो ते कोई संबंध नहीं है। बाद जमाने में होल्डर पे लिखाई होती। हमारे पूर्व जन्म के पिताजी लेके होल्डर संजा के 7 बजे की बात है और गंगा दशहरा को दिन हो, लिखवे के काजे बैठे तो हमारे जो बड़े भैया हैं राम किशन जी, इनने पिताजी को हाथ पकड़ लिया, बोले चाचा मत लिखो, याकू ऐसो पक्को रंग लगो भयो है बाबा जी को, या बाबा जी ही भामे है, ये लौट के आवे वारो नहीं है, याकू मत लिख के दो। शरीर पे केवल एक कटी वस्त्र हो और एक लंगोटी, जेठ को महीना दशहरा को दिन संजा के 7 बजे ऐसे ही तुरंत जो है बोले जब तो को हमसे कोई संबंध ही नहीं है, तेरो हमें देख के मन ही नहीं पसीजे है, कैसी तेरी मैया रोवे, कैसो तेरो परिवार रोवे, तू तो काठ है गयो है, तू तो पत्थर है गयो है। पर जब आग लगे है वैराग्य की तो वो घर परिवार माता पिता बहन भाई को बिल्कुल भी नहीं याद कर रहे हैं। उन्हें तो बस ऐसी लगे कि हाय हाय दिन बीत चले, प्रीतम बिन सजली, सूली ऊपर सेज पिया की का विधि मिलवो हो। तो बड़े भाग्यम से ये वैराग्य काऊ काऊ को होगा है, और जिन्हें वैराग्य भयो है वही वैरागी की परख कर सके हैं। जिन्हें वैराग्य भयो ही नहीं है, महाराज प्रसूतिका माँ की पीड़ा को बांझ कहा समझे, ऐसे ही नपुंसक स्त्री को सुख कहा जाने, ऐसे ही वैरागी ही वैरागी को सुख समझ सके है। हर काऊ के बस की बात नहीं है। आज श्री पीताम्बर दास जी के पैरन में नाच है। वैराग्य मीरा को भयो, लोग कहे मीरा भई है बावरी, सास कहे कुल नासी है। और महाराज बहुत बहुत उपाय किए राणा जी ने, और मीरा जी एक भी बात को मानवे को राजी नहीं है, और कह रही है कि अब नहीं मानू राणा थारी, मैं बर पायो गिरधारी। अब नहीं मानू राणा थारी, मैं बर पायो गिरधारी। साधु संगत मननी की लागे, साधु संगत मननी की लागे। को कहो हजारी, में बर पायो गिरधारी। को कहो हजारी, में बर पायो गिरधारी। अब नहीं मानू राणा थारी, मैं बर पायो गिरधारी। वो काहू प्रकार ते कैसे वो मान नहीं सके है। उनको तो बस वे ही चाहिए, रात दिन भक्ति चाहिए। आज पीताम्बर दास जी चल के पैदल चल के श्री धाम वृंदावन आए हैं, और काहू भी प्रकार से कैसी भी मन में परिवार की याद नहीं है। ये श्री पीताम्बर दास जी के जो माता ही पिता हुए, परिवार के जो लोग हैं, महाराज जब जब देखते कि यहाँ ते बेटा चलो गयो, छाती फट गई। महामोह बस दुज मिली धाये, चौबे सहित विपिन को आए। हमारे ठाकुर जी दशहरा के दिन संजा के 7 बजे दुकान पे उठ के आए तो गए जगदीश माली के बगीचा में। वास्तव में यहाँ भयानक जंगल हो,
महाराज जैसे ही घर पे गए और जाए के हमारी जो माँ ही वो केवल यही प्रतीक्षा करती, या शरीर को नाम पहले रामदास हो, यही प्रतीक्षा करती, कहीं चलो ना जाए, कहीं निकस ना जाए, या कोई ऐसा वैराग्य रहे है कहीं निकस ना जाए। जैसे ही किवाड़ खोले, देखो रामदास कहाँ है, रामदास कहाँ है, 3-4 बार ऐसे कही। बोले बताओ कहाँ है रामदास। तब वो बोले कि वो तो आज हमने भगाई दियो वहां पे। तुरंत सुन के मानो बाकी पावन में ते जमीन खिसक गई और बोली कि मैं अभी जाऊंगी, अभी देखूंगी कहाँ है, कैसा है, क्यों निकास दियो, मैं लेके आऊंगी। तो ये ममता, ये मोह ऐसे नहीं जाए है, ये जन्म जन्मांतर घेरे है। ये जैसे बिगर पैनी के छैनी के बिगर लोहो नहीं कटे है, ऐसे तीव्र भक्ति योग के बिगर और तीव्र वैराग्य के बिगर, तीव्र भजन के बिगर ये मोह ममता की फांसी भी नहीं कटे है। ये बड़ा दुरूह देश है, ये अत्यंत कठिन है। ये दूसरे दिन तो पूरे वृंदावन में ढूंढा लगाई दियो, काऊ ने देखो हो तो बताओ, काऊ ने देखो हो तो बताओ। प्रसंग पीताम्बर दास जी को है, या हमारे ये प्रसंग छेड़वे थे, यहाँ कथा और विस्तार है जाएगी। जिनको चरित्र है उन्हीं को सुनाया जाए। ये श्री पीताम्बर दास जी श्री धाम वृंदावन आए। इनकी माँ, इनके पिताजी, इनके परिवार के लोग विकल है गए इनकी याद में। तो महामोह बस दुज मिल धाये, चौबे सहित विपिन को आए। ये फिर श्री धाम वृंदावन आए गए। पीताम्बर दास जी ने देखो कि ये अपनी ममता, ये अपनो मोह नहीं त्याग सके हैं, और कैसे किया जाए। वही समय से पीताम्बर दास जी महाराज ने इनको गौर वर्ण तेज पुंज शरीर श्री पीताम्बर दास जी को, और हाथ में लिए करुआ। श्री पीताम्बर लख दूज हेता, तीरथ नाधाये सत्याग निकेता। निकेता अर्थात जहाँ ये रसिक बिहारी कुंज में विराजमान है अपने गुरु महाराज की सेवा में। महाराज वाकु छोड़ के, क्योंकि इन्हें ये समझ में आ गई ही पीताम्बर दास जी के परिवार वाले या को समझ चुके हैं या स्थान को देख चुके हैं, वो बार बार यहाँ गुरु जनन को, गुरु भाइयों को तकलीफ पहुंचाएंगे। महाराज वही समय ये वहां पे त्याग के चले गए। हमारे ठाकुर जी भी काउ समय एक जंगल में रंगीली शरण बाबा रेहू करते, रंगीली शरण बाबा और हमारे ठाकुर जी एक जगह पे जंगल में रहते। तो एक ही किवाड़ हो, कुत्ता जंगली सुगर न घुस जाए तो हल्को से एक पत्थर वापे लगा देव करते, और 2 लंगोटिन को बांध के कुआ पे पानी खींच ले करते। इतने ऊपर पानी है पहले। महाराज लिखवा लिया, चले तो आए घर ते निकस के राजपुर गांव ते रोटी लाते मांग के, आधी रोटी पे लाल मिर्च की चटनी खाओ तो मुख जरे। और महाराज जब शौच को जाओ तो गुदा में जलन होए, सब्जी बिल्कुल देखने को नहीं मिलती है। हाथ में जल करुआ को, जैसे ही रोटी को टुकड़ा तोड़ के मुंह में देवे की तैयारी करी कि परिवार के लोग बाबा को मारवे के काजे चले आए। बाबा तुरंत बोले हाथ जोड़ के कि हम आपको यहाँ नहीं रख सके हैं, हमको यहाँ पे भागना पड़ेगा। जेठ को महीना, तपती भई धूप, नंगे पैर, खर्रन में हेते भये
द्वारकाधीश के बगीचा में पहुंचे, खून ही खून पैरन में है गए है। पूरी रात भागवे में, पूरे दिन में भागवे में, और सबरो पानी मलेरिया को झलक गयो। उम्र 9 साल की, और वही समय जंगल में बगीचा में कोई नहीं रहतो। रात को ऐसी प्यास लगी, सर्दी में कम से कम, गर्मी में कम से कम रोटी ना मिले तो पानी तो मिल जाए। कंठ ऐसा सूख रहे हो, पर बैराग्य काहू को कहा देखे, काहू की कैसे याद कर सके है। बैराग्य तो बैराग्य ही हो गए। पूरी रात ऐसे ही कंठ सूखे में निकस गई। अंधेरा हो, वहां बिजली को अभाव है। सवेरे बाकी डंडा पे चारों तरफ घूमे, और घूम के देखो कहूं कोई जल को पीवे को कोई रास्ता नहीं हो। 2 टंकी बनी है, गेट में घुसते ही बिल टंकिन के पास गए तो जल पूरा गंदो जल है रहे हो। पूरे में काई छारे ही 3-4 मेढक मरे भय तैर रहे हैं ऊपर बाबा। पर बैराग नहीं देखा है इन सब चीजों को। वो ही जल और साफी पे छान के बस पी के, और थोड़ी सी कछु सांस सी ऐसी आई जैसे मानो अब कछु हल्के प्राणन में कछु संतोष भयो है। तो ये परिवार के लोग कह तो दें कि भाई कोई परेशान नहीं करेंगे तो को भजन कर, हम तो को कोई प्रकार से तंग नहीं करेंगे, पर इनकी ममता, इनको मोह निकस के नहीं जाए हैं। पीताम्बर दास जी लिखाए तो लाए हैं, पर ये फिर आए गए सबकी सब। तो ये श्री पीताम्बर दास जी यहाँ से आज गुरु महाराज के स्थान को प्रणाम करके गुरु चरणन में नतमस्तक है के, और ये श्री पीताम्बर दास जी आज निकल पड़े हैं, वैराग्य लेके तीर्थाटन करने को निकल गए हैं। श्री पीताम्बर लख दुज हेता, तीर्थ धाये त्याग निकेता। या स्थान को छोड़ के आप तीर्थाटन करने के काजे निकस गए हैं। तो कर कर वो कामर गरे, गौर बरन सुठी अंग। गुरु मूरत हरि रति अथ थे, पगे जुगल रस रंग। जुगल के रंग में रंग के गुरु की मूर्त हृदय में धारण करके आप तीर्थाटन के काजे निकल पड़े। कहा करें परिवार के लोग जब मोह और ममता के वशीभूत इतने है जाए हैं कि वाकु रहन नहीं दे हैं। गुरु आयुष ले बनते धाये, श्रीमत गिरि गोवर्धन आए। ये श्री पीताम्बर दास जी गुरु महाराज की आज्ञा लेके और महाराज श्री धाम वृंदावन से पैदल चल के आप गोवर्धन आए हैं। कछुक दिन गोवर्धन की परिक्रमा लगाई और वहां भिक्षाटन करके और स्वामी जी महाराज को गुणानुवाद गाते रहते हैं। पूर्वावेर ढूंढा हर देसा, तहां सुखित लख कीन प्रवेशा। फिर ये आमेर आ गए हैं, ढूंढाहर में आ गए हैं, और महाराज राजस्थान एक अपने में अत्यंत ही श्रद्धा और भाव से भरा भरा देश है। गांव को बच्चा गांव में नहीं रह सके, बहुत मुश्किल है। पीताम्बर दास जी के परिवार वाले को ये जानकारी तो है ही गई कि ये या को ठिकानो यहाँ है, तो पीताम्बर दास जी को ये स्थान छोड़ना पड़ गयो। माल के लोहागढ़ पर शो, पुष्कर तीरथ गुरु दृग दर्शो। महाराज कछु दिन आप मालकेत में रहे, कछु दिन आप लोहागढ़ में रहे, और महाराज कछु दिन आप पुष्कर तीर्थ में रहे। वहाँ
पुष्कर में गुरु के प्रति आस्था, स्वामी जी के प्रति आस्था इनकी दिनों दिन बढ़ती चली गई। शिष्य को और गुरु को तो ऐसा संबंध है कि जैसे कि पतिव्रता स्त्री अपने पति की प्रतिमा को ही अपने हृदय में धारण करके रखे, कि जो पत्नी पतिव्रता कहावे, पति प्रतिमा अंतर लोलावे। ठीक यही प्रकार से ये श्री पीताम्बर दास जी भी स्वामी हरदास जी और श्री रसिक देव जी महाराज के प्रति ही अपना पूर्ण समर्पण किए। जहाँ भी जाते इन्हीं को ही ध्यान अपने हृदय में रख के और मगन और निर्भय भय रहते। पुनि चली रूप चतुर्भुज आए, सो तज राज समुद्र को धाये। ये सब तीर्थन के नाम हैं, ये राजस्थान के तीर्थ हैं, ये महाराज ब्रह्मा जी हैं। ये पुष्कर में ब्रह्मा जी को मंदिर है, ब्रह्मा जी के मंदिर पे आप कछु दिन वहाँ भी जो है इनने निवास किया है। श्रीमत नाथ निहारे नैना, फिर एक लिंग लखे शिव चैना। और फिर ये नाथ द्वारे भी गए हैं, नाथ द्वारे में कछु दिन ये वहाँ निवास करके, और महाराज फिर ये एक लिंग भी गए हैं राजस्थान में। ये जो है जीवन ऐसा बन गयो वास्तव में इनको कि रमता जोगी बहता पानी। जैसे पानी स्थिर नहीं रहे है, ऐसे इनने अपनो जो तीर्थाटन को समय हो वो एक जगह पे नहीं बितायो है, अभी यहाँ अभी वहाँ, ये फिर ऐसे सब करते हुए निकले हैं। उदित उदयपुर मुदित निहारे, डूंगरपुर पद पंकज धारे। और महाराज ये उदयपुर गए हैं और उदयपुर में जाके और ये कछु दिन वहाँ रहे हैं। वहाँ के बाद में आप डूंगरपुर रहे हैं, ये भी राजस्थान में है डूंगरपुर। ये जो रसिक बिहारी जी हैं इनकी कथा जब आप सुनोगे आगे कभी प्रसंग आवेगो, ये डूंगरपुर से ही श्री धाम वृंदावन में आए हैं। तो ये डूंगरपुर भी गए हैं। बागरौल मोहनपुर वासा, लख्यो जालिया जति निवासा। और महाराज एक बाकरौल नाम को ठिकानो है, वहाँ भी आप रहे, मोहनपुर में रहे हैं, ऐसा ये वर्णन कर रहे हैं। इनके शिष्य श्री किशोर दास जी को इनने अपने जीवन की पूरी कथा सुनाई। तब श्री किशोर दास जी जिन्होंने या निजमत सिद्धांत की रचना करी है, वो अपने गुरु जी के पूरे इतिहास को या में लेखनीबद्ध कर रहे हैं। शिष्य को धर्म होवे कि गुरु को प्रकाश, गुरु को इतिहास, गुरु को वैराग्य, शिष्य को अपनी आंखन में, अपने हृदय में, अपनी लेखनी से ही लिखना चाहिए। गुरुजन यदि या को लिखें और गुरुजन यदि या को विस्तार करें तो ये कोई विस्तार नहीं है। आज श्री पीताम्बर दास जी ने अपने जीवन की कथा सुनाई है, तो ये किशोर दास जी वह कथा को ज्यों की त्यों अपनी लेखनी से लिख रहे हैं। फिर ये जलियावारे बाग में गए हैं। बनपुर नगर मझावत धाये, सुखित अहमदाबाद सुआए। और महाराज ये बनपुर गए हैं। बनपुर एक नगर है गुजरात में, वहाँ गए हैं। और बनपुर से फिर आप कछु दिन अहमदाबाद जो आज गुजरात की राजधानी है वहाँ कछु दिन निवास किए है। कि ब्रह्म कुंड पच तीर्थी, निरखी सहज सुभाय। और वहाँ महाराज गुजरात में पंच तीर्थ हैं, और महाराज ब्रह्म कुंड में इन जाके नहीं, वहाँ भी कछु दिन निवास किया है। प्रभासाद गिरनार तज, पूरी सुदामा। और ये प्रभासादी तीर्थ है, गिरनार पर्वत है, और ये सुदामापुरी जहाँ द्वारका धीश से मिलवे के काज सुदामा जी गए, इनकी सुदामापुरी अलग है। तो ये सुदामापुरी में भी कछु दिन इनने निवास किया है। 10 दरस गोमती संगम सागर। और वहाँ गोमती नदी जो समुद्र में मिल रही है, वहाँ महाराज इनने दर्शन किया है वह मिलन को, संगम को। चतुर
वर्ग फल को बड़ुआगर। और वहाँ जो जो तीर्थ है इन सब तीर्थन को अवलोकन किया है। करी स्नान तहाँ ते आए, भाव ग्राम बड़वारे आए। और ये वहाँ ते संगम में ते स्नान करके महाराज ये भाव ग्राम आए हैं। और भाव ग्राम में एक बड़वारो गांव है, वहाँ आए हैं। छाप स्थान रामड़ो दर्शो। और वहाँ द्वारकापुरी में और महाराज छाप ले जाए है कि बातें तप्त मुद्रा एक होवे बाकू लगा के ये लोग ये प्रमाणित करे हैं कि आप द्वारकापुरी में आए हैं। तो महाराज इनने कोई छाप नहीं लई। इनने कही तो मेरे तो पास पहले से ही रसिक छाप हरिदास की, मेरे पास तो पहले से ही स्वामी हरिदास जी के नाम की छाप है भैया। मैं अब एक छाप के अलावा कोई दूसरी छाप कैसे ले सकूं हूँ। तो ये वहां से देखते हुए निहारते हुए ये ऐसा लिखो है या में तो छाप स्थान रामड़ो दर्शो। दर्शो माने इनने केवल वह स्थान पे जहाँ छाप लई जाए है, बा को नाम रामड़ो है, बा स्थान को केवल इनने दर्शन कियो। छाप देवे वाले आए तो इनने उनते मना कर दई कि मैं तो स्वामी जी को है गयो हूँ, मुझको अब कोई भी छाप की आवश्यकता नहीं है। स्वामी जी को धर्म और स्वामी जी की रीति ये गए कहीं भी, पर महाराज इनने स्वामी जी को धर्म और स्वामी जी की रीति नहीं छोड़ी। जैसे एक सुंदर स्त्री घर से बाहर निकसे, बापू बहुत एक सुंदर पुरुष मिले, पर वाह को मन काहू पुरुष पे और महाराज चले नहीं है। वो अपने ही पति की प्रतिमा को अंतर में रमाए के रखे है। याही को पीताम्बर दास जी कह रहे हैं कि सुंदर नार सुलक्षणी पर घर पर सी जाए, पतिव्रता की सभा में बैठी नार नवाए। महाराज यदि वो कोई दूसरे पुरुष की तरफ देख ले है, सुंदर नारी सुलक्षणा नारी, तो महाराज वो पतिव्रता की सभा में गर्दन ऊंची करके नहीं बैठ सके हैं। ऐसे स्वामी जी के लाडले पीताम्बर दास जी कैसे कोई छाप ले सके हैं। वहां इनने कोई छाप नहीं ली। एक मास की नो तह बासा, उठ धाये तब भये उदासा। महाराज आप एक महीना तक वहाँ विराजे और फिर वहाँ से उठ के आप चले हैं। गोपी चंदन को स्थाना, ताको आन कीन सनुमाना। और द्वारकापुरी में ही महाराज जहाँ पे ये गोपी चंदन निकले है, ये गोमती नदी में ते निकले है गोपी चंदन, और महाराज ये गोपी चंदन को एक विशेष स्थान वहाँ पे मानो जाए है। तो ये वहाँ रहे, पर इनने वहाँ भी खाली बा को एक सम्मान किया है। और महाराज अपने शरीर पे इनने वो चंदन धारण नहीं किया है। फिर पिंड तारक चली आए, लखी अद्भुत अतिशय सुख पाए। फिर वहाँ एक पिंड तारक तीर्थ है, वहाँ तीर्थ में गए और वाकू देख के महाराज अत्यंत इन्हें प्रसन्नता भई है। अति आनंद सहित उठ धाये, हलवद और मोरवी आए। वहीं पे एक हलवद और मोरवी नाम को, जहां आज टाइल बने हैं, टाइल की फैक्ट्री है, मोरवी की टाइल है, ये गुजरात में है। तो ये हलवद और मोरवी में कछु दिन आप वहां भी विराजे। बड़पुर बीसल नगर पयाना, सुभग सिद्धपुर सुख स्थाना। और वही एक स्थान है, वाको नाम बड़ो गांव है, बड़पुर कहे हैं। और महाराज एक स्थान है, वाको बीसल नगर नाम बता रहे हैं, वहां भी आप कछु दिन रहे हैं और फिर ये सिद्धपुर आए हैं कि कर दम ऋषि अति तप करो, बिंदु सरोवर नाम। हमारे भारत में 4 सरोवर हैं।
महाराज मानसरोवर जो आज तिब्बत में है, एक नारायण सरोवर, एक बिंदु सरोवर। तो ये जो है बिंदु सरोवर एक गुजरात में जगह है। वो बिंदु सरोवर में करदम ऋषि महाराज की तप स्थली बनी हुई है। ये बिंदु सरोवर गए हैं श्री पीताम्बर दास जी और करदम ऋषि की तप स्थली को निरख के कि करदम ऋषि अति तप करो बिंदु सरोवर नाम देवहूति मन की सुता। और ये देवहूति और राजा मनु इन दोनों ने भी वहां पर तप किया है और तप करके वहीं पे ही मनु ने देवहूति को वर्ण किया है। देवहूति मनु की सुता। ये देवहूति जो कन्या ही राजा मनु की, वहाँ बड़ी अलौकिक बाम वही वर्ण भयो है याको। कपिल देव उत्पत्ति की अवनी। ये जो माता देवहूति है, ये राजा मनु की पुत्री ही और करदम ऋषि की आप पत्नी ही। करदम ऋषि ने वही इनको वर्ण किया है। ये देवहूति कपिल देव जी की माँ है। कपिल देव उत्पत्ति की अवनी 61 मास बसे लखी कवनी। 61 महीना तक 5 साल 1 महीना श्री पीताम्बर दास जी महाराज कपिल देव जी महाराज की जन्म स्थली बिंदु सरोवर में, जो करदम ऋषि की तपोभूमि है और देवहूति जो राजा मनु की बेटी हैं, इनको वर्ण करदम ऋषि ने वही किया और वहीं रह के श्री कपिल देव जी महाराज को जन्म भयो है। तो वहाँ ये चरित्र नायक श्री पीताम्बर देव जी महाराज 5 साल 1 महीना विराजे हैं। ऐसा ये इनके शिष्य किशोर दास जी लिख रहे हैं कि 61 मास बसे लखी कवनी। बिंदु सरोवर करी स्नाना हित जुत करत इष्ट को ध्यान। आप डेली बिंदु सरोवर में स्नान करते और बड़ी ममता पूर्वक और महाराज बड़ी श्रद्धा और भाव लिए आप अपने गुरु श्री रसिक देव जी को और स्वामी हरिदास जी महाराज को जो परंपरा को भजन है वही को आप भजन करते वहां रह के। शुभ जल जन सुकल जीव का ल्या में। वहां के निवासी और महाराज कछु इनको प्रसाद लेके आते। चौथे अंश आहार सुपाम। वामिते आप केवल यदि 4 रोटी की भूख होती तो 1 रोटी खाते। वैरागी इनको तो भोजन पे ध्यान नहीं देना चाहिए, भजन पे ध्यान देना चाहिए। खान पान के स्वाद सो भजन भावना दूर। बिहारी दास पर साध बिन सब स्वाद में धूर। जो संत है, जो वैरागी है, जो भजनानंदी है, जिन्हें अपने प्रियतम से मिलवे की ललक है, अरे भाई उनको खाना कैसे अच्छा लगेगा। वो तो केवल उधर भरवे के काजे, केवल उधर पूर्ति के काजे। जैसी मिल जाए। बिहारी दास कब देत दिखाई, घर घर बाबा घर घर माई। बिहारी दास जी कह रहे हैं भैया उनके काज तो घर घर बाबा है और घर घर माँ है। वो कोई भी घर में आवाज लगा सके हैं, उन्हें ये मोहल्ला की जानकारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ये मोहल्ला ब्राह्मणन को है, कि ये क्षत्रियन को है, कि ये वैश्यन को है, कि ये शूद्रन को है। उनके काजे तो
ना हिंदू ना तुरक हम। उन महापुरुषों की कोई जाति नहीं है, ना वो हिंदू है ना वो तुरक माने मुसलमान है। ना हिंदू ना तुरक हम, ना जैनी अंग्रेज, और ना वो जैन धर्म को माने हैं ना वो अंग्रेज हैं। सुमन संभारत रहत नित, श्री कुंज विहारिन से। रात दिन बस नित नई सेज बनावे, भगवत केली बिलोकत चित न चली। उनको चित्त चलाए मन नहीं होवे है, वो रात दिन केली ही। भगवत रसिक अनन्य उपासक अनुदिन गावे, रात दिन प्रिया लाल को ही रिझामे गावे। पर वो तुम्हें ऐसे दिखेंगे नहीं भैया, वो तो ऐसे महापुरुषन के दो दो रूप होवे हैं। एक रूप ते तो वो यहाँ धरा धाम पर जीवन के ऊपर कृपा करवे को विराजे भय हैं, और दूसरे रूप ते अपने सूक्ष्म और अंतरंग रूप ते प्रिया लाल की केली में भीजे रहे हमें। तुम्हें ऐसा लगेगा को महाराज जी हम ते बात कर रहे हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं। महाराज ये तो तुम्हारी भावना के अनुरूप है, ऐसा तुम्हें लगेगा ही, वरना ऐसा बिहारीदास जी अपने प्रसंग में लिख रहे हैं कि अति नागर वर जान निकट श्यामा अभिरामी, द्वितीय रूप एक धर्म धुरावाहत श्री स्वामी। मैंने कहा देखो, एक स्वरूप से तो ललिता स्वरूप से तो प्रिया लाल के आंगन में समाहित है मेरे स्वामी जी, और एक रूप से श्री हरिदासी बपू धारण करके धरा धाम पे और जीवन को सुख देवे के काजे अपना वरद हस्त उठाए। और महाराज सब लोगों को आप आशीर्वाद दे रहे हैं। द्वय द्वय रूप किए सेवत सखी, नाना रति सुख साजरी। श्री गुरु कृपा यथामति वर्णो, श्री वृंदावन अति राजेरी। या पद में आप निहार लियो। तो ये जो स्वामी जी महाराज के जन हैं, इनको तो बिगर मधु करी के महाराज इनको वैराग्य पक्को होवे ही नहीं है। भिक्षा घर घर करवे ते, ब्रजवासिन के टूक मांगवे ते, ताती सीरी खावे ते। ये मन को जो भागवे को स्वभाव है भैया, ये स्थिर है जाए है। ऐसो सब महापुरुषों को अनुभव है। ये हमारे जन्म जन्म के पापन को धो दे हैं ब्रजवासिन के टूक, या हमारे इनते हिल गयो रहनो, और कमती ते कमती भोजन करनो, कमती ते कमती बोलनो, कमती ते कमती डोलनो। ये उपासना ना बोलवे की है, ना डोलवे की है, ना मन की कछु खोलवे की है। ये तो महाराज रात दिन झेलवे की है ये उपासना। बिहारीदास जी तो एक दोहा में यूं भी कह रहे हैं कि बिहारी दास ब्रज यों बसो, करुआ कामरि ख्यात, जथा लाभ संतोष गहे, ब्रजवासिन को भात। बोले तुम ऐसे यहाँ प्रसिद्ध है जाओ, फेमस है जाओ, सब तुम्हें करुआ वाले बाबा के नाम ते, मधुकरी वाले बाबा के नाम ते पहचान मन लग जाए। भैया ये ब्रजवासी तुम्हारे प्रति चाहना बढ़ा ले, तुम्हारे प्रति ममता कर बैठे, तुम्हारा भजन करवे लग जाए कि भाई वो बाबा तो बाबा है। तो जथा लाभ संतोष गही, तुम्हें लाभ जब मिलेगो, जो मिल जाए, जैसो मिल जाए, ठंडो मिल जाए, गर्म मिल जाए, वाही को ही आप ग्रहण कर लो। यथा लाभ संतोष गहे, ये ब्रजवासिन को भात। इनके हाथ को बनो भयो जो भी प्रसाद है, वह संतोष पूर्वक, धैर्य पूर्वक, प्रेम पूर्वक, निष्ठा पूर्वक जो भी कोई ग्रहण करके यहाँ भजन करेगा भैया, थोड़े ते ही बहुत है जाएगा। यहाँ तो इनको ही ये
श्री धाम वृंदावन कृपा करे या यहाँ ये रहवे वाले कृपा करे, तभी ये सन सहज मिल सके है। तो यहाँ जो बिंदु सरोवर है, जहाँ करदम ऋषि महाराज और देवहूति माता जो कपिल देव जी की माँ है, वहाँ इन 61 महीना 5 साल 1 महीना निवास किया है। तो वहाँ के जो लोग हैं इनसे प्रभावित है कि इनको कछु भोजन प्रसाद अपने घर से लाया करते। तो ये श्री पीताम्बर दास जी जितनो लाते वामे ते चौथो अंश आप ग्रहण करते। भूख लगी रहनी चाहिए, बात जो एक कुटकुटाहट है, महाराज अन्न को नशा बहुत बड़ा होवे है, विकट नींद आवे है, और नींद आवेगी तो भजन कैसे करोगे। कबीर दास जी को दोहा यहाँ याद आ रहा है। कबीर दास जी लिख रहे हैं कि सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। तो इनके महाराज नींद कहा बैरागी के, इनको तो रात जागे दिन सोवे, तब कुंज बिहारी को मुख जोवे। श्री ललित मोहनी दास जी लिख रहे हैं, हमारे हरस न सोव 8 पहर गरक रहे, श्री बिहारी बिहारिन को सुख संजोग। बोले हमारे काय की खुशी है और काय को हमारे दुख है, कहा कोई हमारो ले गयो और कहा हमें दे के कछु कर गयो। हम तो बिहारी बिहारिन के सुख में डूबे रहे आवे हैं। तो ये संतन की रहनी, संतन की कहनी, ये पीताम्बर दास जी महाराज चौथे अंश को ग्रहण कर रहे हैं। सुभजन सुकल जीव कल्या में, चौथे अंश आहार सुखाम। ये चौथे अंश को ही ग्रहण करते। निस दिन जुगल मंत्र की को जापा, पर सत्य नाहिन त्रिविद ये तापा। ये दैहिक दैविक भौतिक जो 3 प्रकार की माया है, आपको स्पर्श नहीं कर पाए, क्योंकि आपने अपनी इंद्रियन पर कंट्रोल कर लिया। भैया ये आप अपनी इंद्रियन पे कंट्रोल नहीं करोगे, अपनी इंद्रियन को आप प्रजा के हाथ जाके राज्य में प्रजा की चले महाराज, वो राजा राज कैसे कर सकते हैं। बिहारीदास जी एक दोहा में कह रहे हैं कि दुगुन तिगुन सम दम कर भाई, बढ़े प्रीत पर तीत सवाई। दुगुन अर्थात 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 10 इंद्रियन को बस कर लो। हमारी आंख वही देखे जो देखना चाहिए, हमारे कान वही सुने जो सुनना चाहिए, हमारी जिह्वा वही बोले जो बोलना चाहिए, और महाराज हमारे हाथ वहीं जाए जहाँ जाना चाहिए, हमारे पैर वहीं जाए जहाँ जाना उचित है। ये नौकरन के हाथ में जिंदगी को मत डाल दो। ये इंद्री तो सब नौकर हैं, मन इनके ऊपर राजा है। ऐसो एक दोहा में बिहारीदास जी फिर कह रहे हैं कि 5 दुगुन 10 बस करे, मन सुबिहारी दास। मिले अनन्य सत्संग सो, भजन बड़ विश्वास। तुम विश्वास पूर्वक सुन लो। 10 इंद्रियन के ऊपर ये मन है, और जब ये मन तुम्हारे बस में है जाएगा महाराज, भजन अपने आप बढ़ जाएगा। या मन को ऐसे मत लगाओ कि मुँह को गरम खानी है, ठंडी खानी है। अरे रोटी तो ठंडी है गई है, अरे ये चीज तो गरम नहीं है भैया। स्वाद वाद नीरस किए, रसिक किए आधीन।
ये स्वाद और ज्यादा बात में अपनो समय बितावे वाले जो लोग हैं वो अपने जीवन को कैसे संभाल सके हैं। एक दोहा में बिहारीदास जी ये भी कह रहे हैं कि भोर होत ही साकुरे शेर करे जंजार, बिहारी दास ये धर बड़ी कैसे भजे बिहार। बोले भैया जिनको सवेरे सवेरे ते उठते ही खावे की परी है वो कैसे स्वामी जी की कृपा प्राप्त करेंगे। मुझको तो यह बात की धड़कन है उनके प्रति। बिहारी दास ये धर बड़ी, धर माने धड़कन बड़ी, ये कैसे भजे बिहार। तो यहाँ पीताम्बर दास जी ने रात दिन लौ लगाए रखी है श्री हरिदास नाम की। तो निस दिन जुगल मंत्र को जापा, पर सत नाही त्रिविध तन तापा, विमल व्यतीत भये 6 मासा। ऐसे करके महाराज श्री पीताम्बर दास जी को 6 महीना और है गए हैं और दृष्टि दिए अग्रज निज बासा। और अब आगे के कार्य ये अपनी चलवे की तैयारी कर रहे हैं। पुरुष एक अद्भुत चली आयो, श्री गुरु निरखे अधिक सुख पायो। जैसे ही इनने चलवे की तैयारी करी तो इनके शिष्य श्री किशोर दास जी लिख रहे हैं कि वहां एक अद्भुत पुरुष आयो और अद्भुत पुरुष ने आय के और श्री पीताम्बर दास जी महाराज को प्रणाम कियो और महाराज प्रणाम करके अपने को अत्यंत सुखी महसूस करने लगो। ताको लखी बोले कलबानी, तुमसे कौन चाहत हम जानी। इनको देख के हमारे चरित्र नायक अर्थात श्री पीताम्बर दास जी बोले कि भैया आपको कहा परिचय है, हम आपको परिचय जानना चाहें। पीताम्बर पद में नमी माथा, कर जुग जोरी कहत भय गाथा। और श्री पीताम्बर दास जी महाराज के चरण में पुनः प्रणाम करी बा महापुरुष ने और हाथ जोड़ के पूरी कथा सुनामन लगे कि नागा अर्जुन नाम मम इच्छाचारी रूप। बोले मेरो जो नाम है वो नागा अर्जुन है और मैं इच्छाधारी हूँ, जैसो चाहूं वैसो स्वरूप बना लो हूँ और जहाँ चाहूं वहां चलो जाऊं हूँ। इच्छाचारी रूप जोग जुक्ति मधि निपुण अति मो स्थान अनूप। बोले मैं योग साधना में भी बहुत ज्यादा निपुण हूँ और मैं नाना प्रकार की युक्ति भी जानू हूँ और मेरा जो स्थान है वो अत्यंत रमणीक है और बड़ा ही सुंदर स्थान है। ऐसा वो महापुरुष श्री पीताम्बर दास जी महाराज के संवाद में कह रहे हो। यह पर्वत अद्भुत अति भारी, आबू कहत सकल नर नारी। और बोले ये जो आप पर्वत देख रहे हो ये अद्भुत पर्वत है और या पर्वत को जो नाम है वो आबू पर्वत है। ये पीताम्बर दास जी यहाँ आबू पर्वत पे आए गए हैं। या मदि सिद्ध बसत विज्ञानी, योग युक्ति तिनकी मति सानी। और बोले या आबू पर्वत पे एक ते एक सिद्ध बसे हैं, बड़े बड़े योगी बसे हैं और महाराज बड़े बड़े युक्तिवान यहाँ पे रहे में हैं। उत्कट क्रिया शुद्ध जिन साखे, तन मन ते त्यागी जिन व्याधि। और महाराज ऐसे ऐसे उत्कट बैरागी हैं, ऐसी ऐसी साधना करवे वाले या आबू पर्वत की गुफान में रहे या में है, जिनके तन में मन में काहू प्रकार की कोई आदि व्याधि को प्रवेश नहीं है। ऐसे ये
महापुरुष कह रहे हैं, ऋषि मुनि बसत अधिक बैरागी, तप मूरत मति हरि पद लागी। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि और बड़े बड़े बैरागी या आबू पर्वत की गुफा तंद्रान में विराजे हुए हैं और रात दिन हरि के पद में अपने चरणार, बिहारी जी के चरणार बिंद में ही अपनी लौ लगाए हुए हैं। श्रीमत कपिल देव को धामा, परम स्वच्छंद करत विश्राम। और जहाँ आप विराज रहे हो ये कपिल देव जी महाराज को स्थान जानो जाए है। रस विधि लखों चलो, सब विधि लखों चलो मोसंगा, तहाँ सरस सुख अदिति उतंगा। बोले आप सबको मेरे संग चल के निरखो, मेरे संग चल के देखो, मैं आपको सब दिखाऊंगा। नागार्जुन की सुनी बानी, श्री गुरु चले परम सुख मानी। नागार्जुन की बात को सुन के ये श्री किशोर दास जी महाराज के गुरुदेव श्री पीताम्बर दास जी महाराज उनके संग चल दिए। सठ योजन घटिका में आए, अति उन्मत्त अधिक छवि छाए। और 6 योजन अर्थात 24 कोस, एक घंटा में आप आगे माते। तो 60 योजन घटिका में आए, अति उन्मत्त अधिक छवि छाए। पर्वत को श्रृंग शुभ, जो जन अर्धे उतंग। और वाकी जो ऊंचाई ही पर्वत की वो आधे योजन की ही, अर्थात 2 कोस की 6 किलोमीटर की, 4 कोस को 1 योजन हो गए है। और ये अर्ध कोस बता रहे हैं। पर्वत को श्रृंग शुभ, जो जन अर्ध उतंग। नागा अर्जुन बदत लखे, श्री गुरु सुनत प्रसंग। और ये नागा अर्जुन इन्हें ये पूरा वृत्तांत समझा रहे हैं कि या की जो ऊंचाई है वो आधे कोस की है, अर्थात 2 किलोमीटर की है। और श्री गुरु पीताम्बर दास जी महाराज और ये सब प्रसंग को सुन रहे हैं। आज की कथा यही विराजमान कर रहे हैं। आज इन्हें आबू पर्वत पे ही रहने दो, आगे की कथा आगे सुनाई जाएगी। ये श्री स्वामी पीताम्बर देव जी महाराज की कथा को 4था भाग है भैया। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।